आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। एक बार फिर सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 26 फरवरी का शाम का बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि ये आप देखिए कि इंडिया का मैप है, इसमें बादल बहुत ज्यादा बने हुए, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और ये उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे हैं, लेकिन जो बरसने वाले बादल हैं वो केवल पहाड़ों पर हैं और उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर दिखाई दे रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंतजार था काफी दिनों से, वो लगभग अब पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब इस समय इधर आ गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पीछे बना हुआ ईरान के ऊपर है, जो धीरे धीरे पहुंचेगा, 2 मार्च तक वो पहुंच जाएगा। तो अब अगले आज जैसे 26-27 तारीख को काफी अच्छी बारिश होगी और 28 तारीख को भी अच्छी बारिश और स्नोफॉल की संभावना बन रही है। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि जो वेदर एक्टिविटी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है। ये देखिए कि ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर तो काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख जो इंडिया का हिस्सा है, इसमें भी अब मॉडरेट रेन और स्नोफॉल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश और स्नोफॉल है। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे काफी जगह पर ये बर्फबारी या हिमपात शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में, देहरादून वगैरह में बारिश हो गई, हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। और हम कह सकते हैं कि 27 तारीख को कल जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाएंगी। और ये आप देखिए पूर्वोत्तर में हल्की बारिश है, अंडमान में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। उसी तरह से ये तमिलनाडु में भी बारिश काफी ज्यादा हुई है। तो अब अगर ये टेम्परेचर पर अगर हम नजर डालते हैं तो इसको देखते हैं हम, नीचे वाले टेम्परेचर देखते हैं, मतलब जो आपका साउथ इंडिया है, इसी में नजर डालेंगे पहले। तो आप देखिए कि ये जो थोड़ा सा टेम्परेचर है, ये 37 डिग्री और के आसपास, ये 38 डिग्री के आसपास, 39 डिग्री के आसपास, 38 डिग्री, 38 डिग्री, ये पूरा जो कोस्टल कर्नाटका और केरल के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के कई इलाकों में इतनी ज्यादा गर्मी बन गई है, यानी कि हीट वेव जैसी कंडीशन इस इलाके में अब बन रही है। और जो वेदर सिस्टम है, जो आपको पता ही है कि इस तरह से वेदर सिस्टम बने हुए हैं। और ये जो वेदर सिस्टम है, इनको अगर हम देखें तो एक के बाद एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑलरेडी बन चुका है पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर, तो इनका असर अब ये बारिश के रूप में अब दिखाई देने लग जाएगा। अब नजर डालते हैं इसके ऊपर, मौसम के ऊपर। तो ये है 26 तारीख का आज का जो वेदर है। इसमें आप देखिए कि ये पूरे पहाड़ों पर, पाकिस्तान के पहाड़ों से लेकर के अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर के ये हिंदुस्तान के जितने भी पहाड़ इलाके हैं, यानी पश्चिमी वाली क्षेत्र है, यहाँ पर भारी हिमपात की संभावना है। मॉडरेट तो होगा ही, कुछ इलाकों में भारी हिमपात भी हो सकता है। और ये आप देखिए कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर पीछे दिखाई दे रहा है, एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। इसको हम बनाते हैं, इससे ये हवाओं के उससे बना लेते हैं कि किस तरह से हवा घूमती है। ये सारा जो है खेल वो हवाओं का है। और हवा क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो वो अर्थ के रोटेशन के कारण ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी, आपको मालूम है कि जो प्रेशर है, यानी दाब है, वायु दाब है, वो वायु दाब क्यों है कि वायु का दाब यानी प्रेशर है वो पृथ्वी के ऊपर है। अगर हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो आसपास की हवा वहां आएगी उसको भरने के लिए। और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो वो ठंडी होगी, उसमें जो नमी है वो बादल बनाएगी और बारिश होगी। तो यही एक सिंपल मैकेनिज्म है कि बारिश क्यों होती है। तो यहाँ पर बारिश इसीलिए हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर असर है। और आप देखिए कि ये जो हवाएं है वो यहाँ से आप देखिए ये आ रही है। ये देखिए एक एंटी साइक्लोन इधर ये मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में है, तो यहाँ से ये नमी वाली हवाएं आप देखिए, एक तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है, और यहाँ से ये घूमती हुई ये अरब सागर से भी यहाँ पर नमी लेकर आ रही है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जब इतनी ज्यादा नमी पहुंचेगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर वेदर चेंज हो जाएगा। बादल आपने देखा होगा कि छा रहे हैं, सुबह से आना जाना हो रहा है बादलों का। तो अब क्या है कि पंजाब के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब अगर 27 तारीख की हम बात करते हैं तो 27 तारीख को जो इंटेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी ये जम्मू रीजन में, यानी कि जो निचले पहाड़ है यहाँ पर भी स्नोफॉल हो जाएगा। शिमला, मनाली और कुल्लू वगैरह में भी स्नोफॉल की संभावना है। श्रीनगर
गुलमर्ग ये जो इलाके हैं जो सूखे पड़े थे वहां पर भी अच्छी बर्फबारी हो जाएगी। और अगर रोहतांग पास की बात करें वहां पर रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब ये सभी इलाके अब स्नोफॉल देखेंगे और बारिश की गतिविधियां तो पूरे पहाड़ों पर आपको दिखाई देगी। धर्मशाला, मंडी से लेकर के जो आपका जितने भी इलाके हैं, चामुंडा देवी वगैरह जितने भी इलाके हैं वहां पर होगी। ये जो ट्रफ है हल्की सी यहाँ पर आ रही है, तो इसके कारण क्या होगा कि पंजाब के कई इलाकों में कल यानी कि 27 तारीख को बारिश हो जाएगी। हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे और उत्तरी राजस्थान में हो सकता है कि आप देखिए कि जो उत्तरी इलाके हैं जैसे अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं यानी तराई वाले इलाके हैं जैसे कि आपके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो नेपाल की पहाड़ियां यहाँ पर भी बारिश अच्छी होने की संभावना है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो 27 तारीख से ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नीचे बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, ये तमिलनाडु के काफी नीचे है, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा के आसपास है। तो इसके कारण क्या होगा कि श्रीलंका के जो पूर्वी तट है यानी जाफना और बटिकुलवा, त्रिंकोमाली, बबूनिया ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। अंदरूनी इलाकों में भी ज्यादा अच्छी बारिश होगी। कोस्टल तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी। तिरुपति, नेल्लोर से लेकर के चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम ये सारे इलाके हल्की बारिश देखेंगे। अंडमान और निकोबार देशों में भारी बारिश थी, अब वहां पर कम हो जाएगी। मालदीव में बढ़ जाएगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। इस तरह का वेदर अब रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं ये 27 तारीख का जो हवा का रुख है वो वेदर जो अभी हमने देखा था वो बारिश देखी थी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रफ है यहाँ से ये इस तरह से आ रही है। ये ट्रफ है वो क्यों आ रही है कि जहां पर भी हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही होती है तो वहां उसके जो बीच के इलाका होता है इसको ट्रफ कहते हैं। यानी ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर जहां पर ट्रफ बनी है वहां पर सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। जो एंटी साइक्लोन मध्य प्रदेश पर था वो अब आप देखेंगे झारखंड के ऊपर आ गया है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा ये 27 तारीख को। उसके कारण क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर ये हवा यहाँ से भी आएगी और ये अरब सागर से भी आएगी। दोनों जगह से ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। अब ये 28 तारीख का वेदर है। 28 तारीख में आप देखिए कि पंजाब के उत्तरी इलाके यानी 27 तारीख की रात से 28 तारीख की सुबह तक जो पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर हेल स्टॉर्म, ओले गिरने की संभावना भी है। तेज हवाएं भी चल सकती है। फसलों को नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। तो ये पूरा इलाका आप देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, उत्तराखंड है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में और हो सकता है जैसलमेर के उत्तरी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जयपुर तक बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी ये जो इलाके हैं यानी बिहार के, यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। मतलब बारिश होगी ना, हल्की होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश वगैरह में बारिश होगी। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि ये तमिलनाडु में बारिश बढ़ जाएगी, श्रीलंका में बारिश बढ़ जाएगी, ये है। और अगर हम फिर 1 तारीख की बात करें, 1 मार्च की, तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हल्की बारिश जारी रहेगी। पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ जाएगा। 2 तारीख को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्ब आएगा। यानी 4 मार्च तक जो वेदर एक्टिविटी है उत्तर भारत और पहाड़ों पर लगातार जारी रहने की संभावना है। और ये हम कह सकते हैं कि इस सीजन का सबसे अच्छा स्पेल माना जा सकता है। जितनी भी कमी है वो पूरी तरह से यानी कि उसका भरपाई तो नहीं हो पाएगी जो बारिश की कमी है, लेकिन हाँ काफी हद तक ये इसमें राहत मिलेगी। लेकिन फसलों को नुकसान होने की आशंका भी है। तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो नुकसान होता है क्योंकि फसल अब धीरे धीरे पकने के उस पर आ गई है। और जो ओले गिरेंगे उससे भी नुकसान होता है। पंजाब, हरियाणा में चांसेज है, राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही हमारा अभी तक का बुलेटिन है। इसके बाद जो भी अपडेट होगा वो कल 27 तारीख के बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।